हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमाइन चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे और इनका जो लेवल होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। हमें एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। मिथाइल अमाइन दिया विच इज़ प्राइमरी अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है, ट्राईमिथाइल अमाइन टर्शरी अमाइन है एंड एनालीन। ठीक है, हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आता है हमारा डाईमिथाइल अमाइन विच इज़ CH3NH। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा CH3NH2 विच इज़ प्राइमरी अमाइन विच इज़ मिथाइल अमाइन, और उसके बाद आता है हमारा टर्शरी मिथाइल अमाइन और ट्राईमिथाइल अमाइन, और लास्ट में आता है C6H5NH2। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनालिन में लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन पे वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल नहीं होते रेजोनेंस की वजह से, सो ये ईजिली प्रोटोनेशन शो नहीं करेगा। अगर हम इन तीनों की बात करें, सबसे पहले सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, टर्शरी है, तो इनमें 3 फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। 3 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे CH3 है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं नाइट्रोजन की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वो ज़्यादा होता है टर्शरी में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद वाला जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन इफेक्ट। अब जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास है क्या, अमाइंस हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो याद रखना नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो प्राइमरी ज़्यादा जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और लास्ट में आता है हमारा रीजन विच इज़ कॉल्ड एज स्टेरिक रीजन। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है, जो सेकेंडरी है उसमें क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों प्रेजेंट होता है, तो हमेशा जो सेकेंडरी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। प्राइमरी और टर्शरी में बात करना, जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उसके बाद आता है टर्शरी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी विच इज़ डाईमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। याद रखना ये हम बना कैसे सकते हैं, अगर आपने क्या लिया हुआ है, हिंसबर्ग रिएजेंट लिया हुआ है विच इज़ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और अगर आप उसको रिएक्ट करते हो HNC2H5 C2H5 डाईइथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हो, तब आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है। क्या होता है यहाँ पे, क्लोरीन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है और हमारा बन जाता है बेंजीन के साथ S12 बॉन्ड O S12 बॉन्ड O एंड C2H5 एंड C2H5। ठीक है, तो याद रखना ये हमारी रिएक्शन होती है, और ये जो हमारा कंपाउंड बना है वही हमें दिया हुआ है NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एज ए रिजल्ट अगर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एसिडिक नहीं होता है, और एसिडिक ना होने की वजह से ये हो जाता है हमारा इनसॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कंपाउंड बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा अल्कली में। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन की बात करेंगे, सल्फोनाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये करेक्ट है। जो सल्फोनाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विद 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। हमने मिथाइल अमाइन लिया हुआ है विच इज CH3NH2। सबसे पहले हम रिएक्ट करेंगे फर्स्ट मोल ऑफ CH3CH2Cl 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड के साथ। अब याद रखना नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, यहाँ से क्या होता है HCl रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन विच इज़ CH3NH CH2CH3। ये बन गया
फिर हमने क्या किया, इसको अगेन हमने सेकेंड मोल के साथ रिएक्ट किया, सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ CH3CH2Cl। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे अटैक करेंगे, HCl रिलीज हो जाएगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3N CH2CH3 CH2CH3। नेमिंग करेंगे, याद रखना जो लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है, जिसका लॉन्गेस्ट चेन होता है, उसको हम अमाइन लिख लेंगे और बाकियों को हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो हमारे दो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इथाइल आता है तो हम लिखेंगे N इथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे N मिथाइल, और दो कार्बन के साथ क्या अमाइन, तो हम लिख सकते हैं इथेन अमाइन, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इन ए सेट ऑफ रिएक्शन मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड गेव ए प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी, ठीक है। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है और मेटा पोजिशन पे Br अटैच है। हम सबसे पहले क्या करें, SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना SOCl2 के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो OH की जगह क्या आता है, Cl क्या हो जाता है, इसको रिप्लेस कर लेता है और हमारा बन जाता है कंपाउंड ये, जिसमें क्या होता है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पे मेटा पोजिशन पे Br जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं NH3 के साथ। अब क्या होता है, अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस पर अटैक करता है, हमारा HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है और हमारा ये बना देता है अमाइड, ठीक है। तो हमारा बनता है C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन जाता है और मेटा पोजिशन पे Br अटैच है। और लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, NaOH and Br2, तो हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच हो जाएगा और Br विल बी अटैच एट द मेटा पोजीशन। तो हमारा मेटा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो C है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Acylation of amine give mono substituted product whereas alkylation of amine give poly substituted product। ये हमारा करेक्ट है। सबसे पहले acylation of amine की बात करते हैं। सपोज आपके पास था CH3NH2, ठीक है। acylation में हम क्या कर सकते हैं, इसे रिएक्ट करते हैं। सपोज CH3COCl के साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करेंगे। तो हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3NH3COCH3, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा क्या हो गया, असाइलेशन हो गया। असाइलेशन में हमारा मतलब CH3CO ग्रुप जुड़ गया। अब जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं, CO के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। सो फर्दर ये जो नाइट्रोजन है फर्दर किसी CH3COCl के साथ ये अटैच नहीं हो सकता, फर्दर ये असाइलेशन शो नहीं करेगा, तो यहाँ तक रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। बट अगर हमने क्या लिया होता, अल्काइलेशन किया होता, मतलब सपोज CH3NH2 होता, हमने लिया होता CH3Cl, तो ईजिली क्या होता, नाइट्रोजन अटैक करता, CH3 ग्रुप जुड़ जाता, हमारा बनता CH3NHCH3, ठीक है। फर्दर हम रिएक्शन कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, फर्दर इसे CH3Cl के साथ रिएक्ट कर सकते थे, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अवेलेबल है। वो क्या करता, CH3 पे अटैक करता और अटैक करने के बाद हमारा बनाया था टर्शरी अमाइन विच इज CH3 एंड CH3CH3, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता। तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि असाइलेशन में सिर्फ आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही असाइल ग्रुप अटैच हो सकता है, बट अल्काइलेशन में एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, क्योंकि असाइलेशन में जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस करते हैं। तो असर्शन करेक्ट है। रीज़न क्या दिया है, असाइल ग्रुप स्टेलिकली हिंडर द अप्रोच ऑफ अदर असाइल ग्रुप। तो रीज़न हमें क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वेयर असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव द कार्बल अमाइन टेस्ट। याद रखना जो कार्बल अमाइन टेस्ट होता है वो देखते हैं हमारे प्राइमरी, ठीक है, वो का रिएक्शन देते हैं प्राइमरी एलिफेटिक
और एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, तो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो पहला वाला अगर आप कंपाउंड देखोगे एनालिन हमारा क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है, तो ये कार्बल अमाइन टेस्ट देगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कंपाउंड दिया है, एनालिन दिया हुआ है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है। हमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाती है, तो वो ईजिली H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। उसके साथ आ जाता है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। और अगर हम बात करें थर्ड वाले कंपाउंड की, इसमें क्या हमारा CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट ये ईजिली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो थर्ड वाला हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl प्रोपेन अमाइड इंटू 2-phenyl प्रोपेन अमाइन। ठीक है, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3CH, इसके साथ क्या है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया हमारा 2-phenyl प्रोपेन अमाइड। इसमें हमारा बन रहा है CH3CH, यहाँ पे बेंजीन है और C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे CH2 NH2। तो इसमें क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है इसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन करनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अगर सपोज नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते तो हम ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्ट करते, इससे क्या होता है, CO ग्रुप रिमूव हो जाता और हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन होता। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो हमें रिडक्शन करनी है जिसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन रिटेन रखने हैं, तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डबल बॉन्ड O की जगह हाइड्रोजन ऐड कर देगा और हमारा रिडक्शन कर देगा। ठीक है, और याद रखना एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। ठीक है, याद रखना ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन हमें शो करते हैं अमाइड्स। हम इस रिएक्शन में क्या लेते हैं, हम लेते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइन बनता है और उसमें क्या होते हैं, अमाइड से एक कार्बन लेस होता है। ठीक है, तो CO ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है विच इज़ AR। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारा अमाइड है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड की। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इसकी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जैसे हम रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3 NH3। तो NH के साथ क्या, 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो हमारा सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंपाउंड हमें सेकेंडरी अमाइन देगा, तो हमारा फर्स्ट ही कंपाउंड मिथाइल आइसोसाइनाइड ही हमें सेकेंडरी अमाइन देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एजर्शन दिया है हमें, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। सपोज आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, सपोज हमने लिया नाइट्रो बेंजीन, हम इसे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Fe के साथ, और हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो Fe HCl के साथ बना लेता है हमारा FeCl2 और हाइड्रोजन जो रिलीज होता है वो रिडक्शन कर लेता है नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो हमारा बन जाता है यहाँ पे NH2। ठीक है, अमाइन बन जाता है, ये हमारा एनालीन हो गया। तो ये जो एजर्शन है करेक्ट है, HCl हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं। अगर रीजन की बात करेंगे, FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमने HCl इसलिए कम लिया क्योंकि FeCl2 जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना देता है, हमारा
HCl रिलीज करता है और जो इनिशियल HCl था उसको ये HCl रिप्लेस कर लेगा। तो हमें बार बार HCl डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो HCl क्या हो जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा जब FeCl2 हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बेंजाइल अमाइन में बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजाइल अमाइन दिया हुआ C6H5CH2NH2 प्लस RX, इसे हमने रिएक्ट करके बनाना है C6H5CH2NHR। अब हमें पूछा है कि ये जो एल्काइल हैलाइड आपने यूज़ किया है कौन सा बेस्ट सूटेड है थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में याद रखना सबसे पहले क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में जो RX का बॉन्ड होता है, एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होने से हमारा R पॉजिटिव बनता है, मीन्स कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें कार्बोकैटायन क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए है, स्टेबल चाहिए। ठीक है, अब इन सारों में देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा। सबसे पहले में बनेगा CH3+ मिथाइल कार्बोकैटायन, दूसरे में बन जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, थर्ड में हमारा बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन और लास्ट में इथाइल कार्बोकैटायन। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ CH2 अटैच है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस होने की वजह से जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होगा सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बाकी तीनों से ज़्यादा स्टेबल होगा। और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से फास्टर देगा हमारा SN1 रिएक्शन। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। नॉर्मली अगर हम बात करें एनिलीन की, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स भेजता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हो जाती है, तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाता है। बट जब हम यूज़ करते हैं क्या, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2+ जो होता है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है H+, तो NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है और हमारा बन जाता है स्टार्टिंग में NH3+। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये एनिलीनियम आयन है। और अब क्या होता है, जो NO2 पॉजिटिव होता है, ये एनिलीनियम आयन याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। सो एज ए रिजल्ट जो NO2 है वो कहाँ पे अटैच हो जाता है, वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, सो दैट्स वाई यू विल गेट मेटा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइंस इज फॉल्स। सबसे पहले दिया एल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अराइल अमाइन। एल्काइल अमाइन होता है हमारा RNH2। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है अराइल अमाइन से, जैसे हमारे पास है बेंजीन NH2 विच इज एनिलीन। तो ऐसा क्यों होता है, अराइल अमाइन में अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, दे डोनेट कर सकता है। वेयरएज NH2 ऑफ एनिलीन, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं कर सकता है। तो एल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड हमें दिया हुआ है एल्काइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। सपोज आपके पास एल्काइल अमाइन है, नाइट्रस एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं NaNO2+ HCl। हमारा बन जाता है इसमें डाइजोनियम सॉल्ट RN2+ Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देता है एल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी हमारी करेक्ट दी हुई है। लास्ट में दिया हुआ है अराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि जब हम सपोज लेते हैं एनालीन और हम इसे रिएक्ट करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो याद रखना हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे कोई फिनोल नहीं बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग FeNaCl। यह भी अभी हमने रिएक्शन की बात की थी। सपोज आपने क्या लिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है। अगर आप Fe और साथ में लेते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, तो याद रखना इसमें क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, और रिडक्शन से हमारा क्या बन जाता है, NH2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन जाता है एनिलीन प्लस वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा बन गया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो हमारा एनिलीन बना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फिनाइल आइसोसाइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो हम यूज कर सकते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को देखते हैं। सपोज हमने क्या लिया था, एनिलीन लिया था। ठीक है, आपने एनिलीन लिया था, और ये क्या होता है हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन शो कर सकते हैं। हम लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो जब ये रिएक्शन होती है तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, कार्बन जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O इज रिलीज। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन, और ये प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड। सपोज आपने लिया हुआ CH3NH2, ये क्या मिथाइल अमाइन है। नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, और हमारा बन जाता है CH3N2 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा बन जाता है मिथाइल डाइजोनियम सॉल्ट, बट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वाटर में जब आप इसको हीट करते हो तो याद रखना ये बना देता है हमारा एल्कोहल विच इज़ मिथेनॉल, और साथ में जो गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। द रिएजेंट इन द आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें क्या दिया हुआ है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन दिया हुआ है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट किया, डाइजोनियम सॉल्ट बना। R के साथ रिएक्ट करें तो याद रखना यहाँ पे क्या रहा है, N2 प्लस और Cl नेगेटिव यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हमें पूछा ये R क्या होता है, तो याद रखना इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये एक तरह की रिडक्शन है, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं CH3CH2OH। तो इथेनॉल यूज़ करते हैं, तो इथेनॉल क्या करता है, रिडक्शन शो करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करता है, और खुद ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस प्लस CH3CHO। खुद ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट A इज। हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनालीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हमारा मिल रहा है येलो डाई। हमें बताना कि इसमें येलो डाई कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। हमने क्या लिया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। ठीक है, हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एनालीन के साथ। अब इसमें जो पैरा पोजीशन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, Cl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज कर देता है, HCl, तो हमारा HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, हमारा आ जाएगा बेंजीन, इसके साथ जो एक ग्रुप जुड़ा होगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, इसे बोलते हैं एजो ग्रुप, और साथ में दूसरा बेंजीन NH2। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये येलो कलर का डाई है, और इसका नाम है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ठीक है, इसे पैरा अमाइनो एजोबेंजीन कहते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो D है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है एसिटेनालीड इज लेस बेसिक देन एलानीन। ठीक है, हमें पहले एजर्शन दिया हुआ है, ये करेक्ट है। एसिटेनालीड बनाते हैं,
हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या होगा NHCOCH3 ग्रुप। तो ये है हमारा एसिड एनालीन। अगर हम इसको कंपेयर करें एनालीन से, ठीक है, तो याद रखना एनालीन से ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि एसिड एनालीन में एक तरफ क्या हो रहा होता है, ये बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ये जो NH के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं कार्बन के साथ बॉन्ड, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है। तो ये दो तरफ क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। वेयरएज एनिलीन की बात करें तो ये सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस शो करता है बेंजीन रिंग से, तो एनिलीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सो दैट्स वाई एनिलीन इज मोर बेसिक। रीजन दिया हुआ है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो एसिटाइलेशन जब आप करते हो तो आपका तभी एसिड एनालीन बनता है, और इससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन अब C+O के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसका एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, एनालीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड प्रोडक्ट डी। हमें बताना है प्रोडक्ट डी क्या होगा। यहाँ पे ABCD बन रहा है। सबसे पहले हमने एनालीन लिया, ठीक है। अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको CuCN के साथ हम इसे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो इसको रिएक्ट करने से हमारा क्या होता है, यहाँ पे याद रखना CN अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो इसमें क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, और हमारा बन जाता है CH2NH2, हमारा अमाइन बन गया, ठीक है। और अमाइन में अगर आप क्या कर रहे हो, HNO2 के साथ रिएक्ट करते हो, और अगर आप वाटर के साथ हीट करते हो, तो याद रखना ये क्या बना देता है, हमारा बना देता है एल्कोहल। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो ये एजर्शन हमारा रॉन्ग है। याद रखना आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता, आपको मिलता है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अगर गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस की बात करें हमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, इसमें है C+O NH, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज आप इसको KOH के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, पोटेशियम अटैच हो जाता है, तो हमारा बन जाएगा K+O, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा, पोटेशियम आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर सपोज हम क्या लेते हैं, इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ईजिली क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो नाइट्रोजन है वो R पे अटैक करता है, KX क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे बेंजीन के साथ C+O, और नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप जुड़ जाता है, और R क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप। सपोज अगर आपने क्या लिया होता है, अराइल ग्रुप लिया होता, तो अराइल ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा X है, हेलोजन है, इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस शो करने से कार्बन और हेलोजन में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हमारा अराइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन उस पर अटैक नहीं करेगा। रीजन दिया हुआ है, अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फाउंड बाय द थैलिमाइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड नहीं शो करेंगे। रीजन भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अराइल हैलाइड में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से, तो इसमें डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसका एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द करेक्ट आयोपैक नेम फॉर, हमें कंपाउंड दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 NHCH3, हमें कंपाउंड दिया, इसका हमें क्या बताना है, आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले अमाइन है, और ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे NH है, एक तरफ ये R ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ ये R ग्रुप जुड़ा है,
और याद रखना जो स्मॉलेस्ट होता है R ग्रुप उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। तो CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसे हम लिखते हैं N मिथाइल। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम N मिथाइल। अब हम नंबरिंग करेंगे दूसरे वाले चेन की 1 2 3। नाइट्रोजन के साथ से नंबरिंग शुरू करेंगे। 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 इन और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है अमाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इन द रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इसके साथ क्या ऑर्थो पोजीशन पे क्या Br और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है। इसमें हमने क्या किया, ये जो N2Cl नेगेटिव ग्रुप है इसे हमने रिमूव किया और इसकी जगह हमने हाइड्रोजन ऐड किया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन कर रहे हैं, इस ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो याद रखना ये क्या कॉज करता है, इसकी रिडक्शन कॉज करता है और इस ग्रुप को रिमूव करके ये क्या कर देगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब अमंग द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी अमाइन। हमें सेकेंडरी अमाइन प्रिपेयर करना है। सपोज हमें दिया हुआ है सबसे पहले सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड प्लस NH3। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ CH3 CH3Br। हमें सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड दिया, NH3 के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो याद रखना Br की जगह NH2 जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है CH3 CH3NH2। तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन होगा। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सिमिलरली अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपने लिया हुआ CH3 CH3Br विद NaCN। NaCN के साथ रिएक्ट किया तो CN क्या करेगा, Br की जगह अटैच हो जाएगा। ये इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CN लग गया। और अगर आप इसकी क्या करते हो, रिडक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हमारा बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे बन जाएगा CH2NH2। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी अमाइन होगा। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, हमें दिया हुआ है RNH2। ठीक है, हमने इसको क्या रिएक्ट करना है, RC⋯OH एल्डिहाइड के साथ आपने रिएक्ट किया। तो याद रखना इसमें क्या होता है, जो H2 है ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ जाता है। तो हमारा बनता है RN⋯CR और एक तरफ H जुड़ जाता है। ठीक है, और जब आप क्या करते हो, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है RNHCH2R। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप जुड़ जाएंगे तो हमारा सेकेंडरी अमाइन बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।